हेलो पीपल, आज हम लोग 8085 माइक्रो प्रोसेसर में पिन डायग्राम और सिग्नल कॉन्फ़िगरेशन स्टडी करने के बाद हम लोग स्टडी करेंगे ब्लॉक डायग्राम ऑफ 8085 माइक्रो प्रोसेसर। ब्लॉक डायग्राम यानी कि 8085 माइक्रो प्रोसेसर में क्या ऑपरेशंस होते हैं, उसमें कौन कौन सा यूनिट्स है, क्या क्या फंक्शंस होता है, सारे पिन का फंक्शन हम लोग कैसे करते हैं। ब्लॉक डायग्राम उसी को दर्शाता है। ब्लॉक डायग्राम यानी कि पूरे 8085 माइक्रो प्रोसेसर को ब्लॉक के द्वारा दिखाना। दिस वन इंटरनल डेटा बस, एक ब्लॉक, दो ब्लॉक, ब्लॉक 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 ब्लॉक, ये सारा एक ब्लॉक है। ओके, तो ब्लॉक के द्वारा हम लोग डायग्राम में सारे पिन्स को दिखा रहे हैं, सारे कॉन्फ़िगरेशंस को दिखा रहे हैं। ओके, तो पूरे ब्लॉक डायग्राम में सबसे पहले हम इसको स्टडी कर दें। दिस इज द 8-बिट इंटरनल डेटा बस। ओके, जिससे आपका जो है सारा चीज़ कनेक्टेड है। सारा चीज़ करने का मतलब इंटरप्ट कंट्रोल, जिसमें INT, ट्रैप, RST 7.5, RST 6.5, RST 5.5, INTR इंटरप्ट रिक्वेस्ट, जो हम लोग इंटरप्ट वीडियो लेक्चर में देखे हैं अच्छे से। ओके, सीरियल इनपुट आउटपुट पोर्ट सीड सॉर्ट। ओके, एक्यूमुलेटर 8 यहाँ पे लिखा हुआ है यानी कि 8 बिट। टेम्पोररी रजिस्टर 8 यानी कि 8 बिट। फ्लैग रजिस्टर यहाँ 5 लिखा हुआ है, दैट डजंट मीन ये 5 बिट का है, यानी कि ये 5 फ्लैग रजिस्टर होता है। कौन कौन दिखाएंगे डिटेल्स में। ALU यहाँ पे 8 बिट का ऑपरेशंस होता है। ओके, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर 8 बिट। इंस्ट्रक्शन डिकोडर एंड मशीन साइकिल इनकोडर, जिसके हम डिटेल से देखेंगे। ओके, WZBCDEH एंड L, ये सारा 8 बिट का है। ओके, स्टैक पॉइंटर, जिसको हम लोग जो है SP से भी डिनोट करते हैं, SP। ओके, ये 16 बिट का है। प्रोग्राम काउंटर, जिसको PC से रिप्रेजेंट करते हैं, वो 16 बिट का है। इंक्रीमेंटल डिक्रीमेंटल लैच होता क्या है देखेंगे हम लोग। ये रजिस्टर एरे है। एड्रेस बफर A0 to A7, एड्रेस बफर A8 to A15। ओके, एड्रेस डेटा बफर AD0 to AD7। ओके, दिस इज द टाइमिंग एंड कंट्रोल सर्किट, यहाँ से इसका कनेक्शन है। ये आपका जो है एक्यूमुलेटर में गया, दूसरा आपका टाइमिंग एंड कंट्रोल सर्किट में गया, जिसमें ये क्रिस्टल ऑसिलेटर है जो X1 X2 पिन के साथ कनेक्टेड है ना। ये ALE, RD बार, WR बार, इनपुट आउटपुट मेमोरी बार, S1 S0, DMA डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, HLD HOLD, रीसेट इन रीसेट आउट, क्लॉक आउट। ओके, तो इस तरह से हम लोग ब्लॉक डायग्राम में जो जो लिखा हुआ है सारे को हम लोग ने स्टडी किया। ओके, यहाँ पे जो डायरेक्शन दिया हुआ है, यानी कि इससे ये बाई डायरेक्शनल होने का मतलब क्या है कि ये सारा जो है इनपुट है और ये INTA बार आउटपुट है, इसलिए ये बाई डायरेक्शनल है। यहाँ बाई डायरेक्शनल, यहाँ पे ये इनपुट सीड और सॉर्ट आउटपुट। एक्यूमुलेटर यानी कि डेटा सिर्फ एक्यूमुलेटर में जाएगा, तो याद रखेंगे एक्यूमुलेटर में डेटा आ रहा है, इट डजंट मीन कि एक्यूमुलेटर से डेटा जाएगा नहीं। ऑफकोर्स एक्यूमुलेटर में डेटा आ रहा है, बट एक्यूमुलेटर से डेटा कहाँ जा रहा है, ALU में, अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, जिसको हम डिटेल से देखेंगे हम लोग, डोंट वरी। ओके, टेम्पोररी रजिस्टर दैट इज द स्टोरेज। ओके, तो ये भी यहाँ पे 8 बिट डेटा आ रहा है, तो ये भी हमारा कहाँ जा रहा है, ALU में, है ना। दिस वन ALU में जा रहा है, आई थिंक आप लोग देख रहे हैं। ओके, नाउ ये आपका फ्लैग रजिस्टर, इसमें बाई डायरेक्शनल डेटा है। ओके, जो हम लोग देखेंगे होता क्या है, ये ALU में आया भी, ALU में गया भी। इस ALU से फिर से जो है 8 बिट इंटरनल डेटा बस से जहाँ जिस रजिस्टर में जाना होगा, ओके, उस रजिस्टर में जाएगा ये। ओके, नो, ये सारा रजिस्टर है। ओके, तो ये सब हम लोग सारा डिटेल देख लिए। तो यहाँ पे 8085 ब्लॉक डायग्राम में जो जो आपका यूनिट्स है, हम लोग पूरे ब्लॉक डायग्राम को जो एक्चुअली है 3 भाग में बांटते हैं। वो 3 भाग कौन कौन सा है। सबसे पहला है अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, यानी कि ALU। ओके, इस यूनिट में आपका जो है एक्यूमुलेटर, टेम्पोररी रजिस्टर, फ्लैग रजिस्टर और ALU। ओके, ये सारा आ जाता है ALU।
ओके। दूसरा हमारा है टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट या सर्किट, इसमें ये सारा चलाता है। और तीसरा है हमारा ए सेट ऑफ रजिस्टर्स। तो पूरे ब्लॉक डायग्राम को 3 पार्ट में हम लोग बांट रहे हैं। ए सेट ऑफ रजिस्टर्स, ये सारा रजिस्टर्स है, ये रजिस्टर्स है। ओके, तो सेट ऑफ रजिस्टर्स में सारा रजिस्टर्स आ रहा है, जिसको हम लोग देखेंगे आगे जाके। रजिस्टर्स को 2 पार्ट में हम लोग बांटते हैं, जनरल पर्पस एंड स्पेशल पर्पस रजिस्टर्स। ओके, अब इसको हम लोग पुनः जो है हम लोग यहाँ पे जो इंटरनल, इसको हम लोग इंटरनल आर्किटेक्चर भी बोलते हैं, यानी कि 8085 माइक्रो प्रोसेसर का ये इंटरनल आर्किटेक्चर है। ओके, तो ये पूरे इंटरनल आर्किटेक्चर को जो है हम लोग 6 फंक्शनल यूनिट में डिवाइड करते हैं। 6 फंक्शनल यूनिट कौन कौन सा है? ओके, पहला है रजिस्टर यूनिट, मैं लिख नहीं रहा हूँ सो डैट मैं इसको बाद में पूरा एक्सप्लेन करूँगा ही। ओके, रजिस्टर यूनिट। दूसरा है इंस्ट्रक्शन डिकोडर एंड मशीन साइकिल इनकोडर। ओके, तीसरा हमारा है सीरियल इनपुट आउटपुट कंट्रोल यूनिट। ओके, चौथा है हमारा इंटरप्ट कंट्रोल यूनिट। ओके, पांचवा है हमारा टाइमिंग एंड कंट्रोल सर्किट। ओके, दिस वन। और ये ALU। ओके, यानी कि ALU हो गया, रजिस्टर यूनिट हो गया, सीरियल इनपुट आउटपुट पोर्ट यूनिट हो गया, इंटरप्ट कंट्रोल यूनिट हो गया, मशीन एंड कंट्रोल सर्किट हो गया, इंस्ट्रक्शन डिकोडर एंड मशीन साइकिल इनकोडर हो गया। तो पूरा 6 फंक्शनल यूनिट है। तो पूरे 6 फंक्शनल यूनिट को जो है हम लोग एक एक पार्ट करके हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, उसको एक्सप्लेन करेंगे। नाउ सी, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं ALU का, है ना। ओके, हम लोग ALU का बात कर रहे हैं, एक एक करके हम लोग बात करेंगे। तो आई थिंक इसको मिटा के हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अब ALU यानी कि अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। ओके, कहीं भी अगर हम लोग बात कर रहे हैं, सबसे पहले ALU, दिस वन। ओके, तो ये क्या है? अरिथमेटिक और लॉजिकल यूनिट है। ओके, जो परफॉर्म क्या कर रहा है? सबसे पहले ALU अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट जो परफॉर्म कर रहा है 8 बिट ऑपरेशन, यानी कि जो भी ऑपरेशन होगा वो 8 बिट ही होगा, नहीं 9 बिट, नहीं 16 बिट, नहीं 10 बिट, लाइक दैट। ओके, तो ये याद रखना है आप लोग को। यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि इस यूनिट में जो ऑपरेशन हो रहा है वो कौन कौन सा ऑपरेशन होगा? अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन होगा, है ना। अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन। ओके, तो यहाँ पे अगर हम लोग अरिथमेटिक ऑपरेशन के बारे में बात करें, अरिथमेटिक ऑपरेशन के बारे में याद रखेंगे ऑलवेज 8 बिट, है ना। तो अरिथमेटिक ऑपरेशन के बारे में बात करें तो अरिथमेटिक कौन कौन? ओके, एडिशन, है ना। एडिशन जो आप आगे जाके देखेंगे, एडिशन को हम लोग ADD से डिनोट करते हैं। इंस्ट्रक्शन है ये, आगे देखें हम लोग इंस्ट्रक्शन डिटेल में हम लोग बात करेंगे। ADD, ओके, एडिशन। उसी तरह हमारा जो है सब्ट्रैक्शन, SUB, इसमें भी 4 तरह का आप देखेंगे, डोंट वरी। सब्ट्रैक्शन हो गया, फिर इंक्रीमेंट हो गया, इंक्रीमेंट INR, फिर डिक्रीमेंट हो गया DCR। तो ये ऐसे बहुत सारे ऑपरेशंस होते हैं। ओके, मेनली एडिशन, सब्ट्रैक्शन, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट होता है, दैट इज द अरिथमेटिक ऑपरेशन। अगर हम लोग लॉजिकल ऑपरेशन का बात करें तो लॉजिकल ऑपरेशन में जो है एंड ऑपरेशन, लॉजिक एंड, लॉजिक और ऑपरेशन, है ना, ये लॉजिकल ऑपरेशन है। XOR ऑपरेशन, XOR गेट भी आपने पढ़ा है ना। कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट यानी कि नॉट, कंपेयर, सारा लॉजिकल है। एक लॉजिक के तहत हम लोग कंपेयर करते हैं, एक लॉजिक के तहत कंपेयर कॉम्प्लीमेंट देते हैं, है ना। रोटेट, रोटेट कर रहे हैं, अब कैसे रोटेट करना है? एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। ओके, तो ये सारा क्या है? लॉजिक है। तो इस तरह से हम लोग लॉजिकल ऑपरेशन देते हैं। तो यहाँ पे जो ALU बेसिकली है, डेट इज ए कम्बिनेशन ऑफ एक्यूमुलेटर, टेम्पररी रजिस्टर, ओके, उसके बाद हम लोग जो है फ्लैग रजिस्टर, और ये हमारा हो गया क्या? अरिथमेटिक एंड लॉजिकल सर्किट। ओके, तो इस तरह से हम लोग पूरे यूनिट को हम लोग एक साथ देखते हैं, जिसको एक एक करके हम लोग क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे, है ना। तो हम लोग ALU यहाँ पे देख लिए। ओके, आई थिंक देयर इज नो एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग द ALU। नाउ नेक्स्ट जो हम लोग देखेंगे, ओके, नेक्स्ट हमारा है, बस ALU वहाँ पे ही याद रखें ना,
ALU में क्या याद रखना है, अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन हो रहा है और वो कितना बिट का होगा, 8 बिट का होगा, बाकी सब अपने आप याद हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा रजिस्टर यूनिट। ओके, रजिस्टर यूनिट जस्ट सी, तो हम लोग रजिस्टर यूनिट में जो है पूरे रजिस्टर को हम लोग 2 पार्ट में क्रैक करते हैं। 2 पार्ट कौन कौन सा है? ओके, एक है जनरल पर्पस रजिस्टर्स GPRS और दूसरा है स्पेशल पर्पस रजिस्टर्स। जनरल पर्पस यानी कि रजिस्टर का जो काम है, ओके, दैट इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ फ्लिप फ्लॉप दैट स्टोर द ओनली 1 बिट एट ए टाइम, यानी कि मेमोरी की तरह काम कर रहा है, डेटा को स्टोर करने में काम आता है। ओके, तो रजिस्टर का यूज़ हम लोग डेटा को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करने में यूज़ करते हैं। ओके, तो यहाँ पे एक जनरल पर्पस रजिस्टर और एक स्पेशल पर्पस रजिस्टर्स। स्पेशल पर्पस यानी कि कुछ खास पर्पस के लिए बना हुआ है। ओके, वो यानी कि वो जनरलाइज नहीं है। जैसे हम लोग जानते हैं ट्रेन में डब्बा है, तो ट्रेन में भी डब्बा है लेकिन उसमें स्पेशल डब्बा है। ओके, वो AC के लिए, कुछ खास लोगों के लिए, है ना, जो AC टिकट लेंगे। जनरल बोगी है तो जनरल कोई भी चढ़ सकते हैं भाई, उसमें वो सारे लोग अप्लीकेबल हैं। ओके, लेकिन स्पेशल में AC में AC 1 टायर AC 2 टायर में चढ़ने के लिए आपको स्पेशल टिकट, स्पेशल लोग बनने होंगे, है ना, तभी जाके आप स्पेशल काम कर पाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग ने क्या कहा कि पूरे रजिस्टर यूनिट को 2 पार्ट में हम लोग ब्रेक कर रहे हैं, दैट इज़ द जनरल पर्पस रजिस्टर्स एंड स्पेशल पर्पस रजिस्टर्स। तो हम लोग इसमें एक एक करके देखते हैं। जनरल पर्पस रजिस्टर्स, ओके, दिस वन जनरल पर्पस रजिस्टर्स, दिस वन जनरल पर्पस रजिस्टर्स। तो हमारे पास पूरे 8085 माइक्रो प्रोसेसर में जो है टोटल 6 जनरल पर्पस रजिस्टर्स है। अभी हमने रजिस्टर एक साथ इसको बनाया था, है ना, B C D E H एंड L। टोटल 6 जनरल पर्पस रजिस्टर्स है जो 8 बिट लेंथ का है। 8 बिट लेंथ, 8 बिट यानी कि ये जो डेटा स्टोर करेगा, जो इन्फॉर्मेशन स्टोर करेगा वो कितना बिट का होगा, उसका वर्ड लेंथ कितना होगा, 8 बिट का होगा, है ना। B C D E H एंड L। आपने ब्लॉक में भी यहाँ पे देखा था कि यहाँ पे बना हुआ था, है ना। यानी कि हम लोग बोल सकते हैं दीज जनरल पर्पस रजिस्टर्स B C D E H एंड L कैन स्टोर 8 बिट डेटा। ओके, वो 8 बिट डेटा को क्या कर सकता है, स्टोर कर सकता है ना। लेकिन जब हम लोग इन दोनों को कंबाइन करते हैं, ओके, जब इन दोनों को कंबाइन करते हैं तो BC, ओके, DE HL, ओके, BC DE HL यानी कि अब ये क्या हो गया, 16 बिट का हो गया। ओके, जिसको हम लोग नाम देते हैं रजिस्टर पेयर। अगर कहीं भी रजिस्टर पेयर लिखा हुआ है जिसको हम लोग RP से डिनोट करते हैं या स्मॉल RP से, अगर आप रजिस्टर पेयर B लिख दिए तो B के साथ ऑलवेज जो आएगा C आएगा, याद रखेंगे। ऐसा नहीं कि B के साथ E या B के साथ L या B के साथ D, BC ही रजिस्टर पेयर होगा, DE ही रजिस्टर पेयर होगा और HL ही रजिस्टर पेयर होगा। यानी कि जनरल पर्पस रजिस्टर्स टोटल 6 हो गया जो 8 बिट ऑपरेशन करेगा। लेकिन जब हम लोग इन दोनों रजिस्टर पेयर को रजिस्टर पेयर बनाएंगे या रजिस्टर पेयर की तरह फॉर्म करेंगे, देन देयर आर 3 रजिस्टर पेयर। ओके, तो देन देयर आर 3 रजिस्टर पेयर इन द 8085 माइक्रो प्रोसेसर विच कैन स्टोर द 16 बिट डेटा, 8 बिट B का 1 बिट C का, है ना, टोटल 16 बिट डेटा। तो 16 बिट डेटा ये क्या कर सकता है, स्टोर कर सकता है। आई थिंक नो प्रॉब्लम। ओके, नाउ अब हम लोग जो रजिस्टर यूज़ करते हैं, ओके, तो वो रजिस्टर 2 पर्पस से बना हुआ है। एक होता है यूजर डिफाइंड रजिस्टर, एक होता है दिस रजिस्टर इज़ नॉट फॉर यूजर, यानी कि वो इंटरनल माइक्रो प्रोसेसर ही यूज़ कर सकता है। यूजर यानी कि हम लोग, यानी कि प्रोग्रामर, ओके, जो प्रोग्राम कर रहा है, जो यूज़ कर रहा है, ओके, उसी को यूजर कहते हैं। तो कुछ रजिस्टर्स जो होते हैं वो यूजर डिफाइंड होता है,
यानी कि यूजर के लिए बना हुआ, आप उसको जैसे चाहें उसको वैसे उसके साथ यूज़ कर सकते हैं, बट उसकी कैपेसिटी के साथ। जैसे रजिस्टर हमारा बी सी डी ई एच एंड एल है, ये सिर्फ 8 बिट ऑपरेशन कर सकता है, यानी कि 8 बिट डेटा को स्टोर कर सकता है। तो आप कोई भी 8 बिट डेटा को लाइए, ले जाइए, स्टोर कीजिए, कोई अंतर नहीं पड़ता है, ये आपके लिए बना हुआ है। देन हम लोग बोलते हैं कि यहाँ पे जो जनरल पर्पस रजिस्टर्स है बी सी डी ई एच एल, ओके, दे आर यूजर डिफाइंड रजिस्टर। ओके, यूजर डिफाइंड रजिस्टर यानी कि इट कैन बी यूज्ड बाय द प्रोग्रामर, इट कैन बी यूज्ड बाय द यूजर। ओके, क्यों? फॉर द अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन, फॉर द ALU ऑपरेशन, है ना, फॉर द डेटा ट्रांसफ़र ऑपरेशन, यानी कि अगर डेटा को ट्रांसफ़र करना हो एक रजिस्टर से दूसरे रजिस्टर में, एक रजिस्टर से दूसरे मेमोरी में, ओके, मेमोरी टू मेमोरी, रजिस्टर टू रजिस्टर, रजिस्टर टू मेमोरी, मेमोरी टू रजिस्टर, ओके, डेटा को ट्रांसफ़र करना हो या ALU को ऑपरेशन करना हो, या मान लेते हैं कोई भी दो डेटा को ऐड करना है तो दो रजिस्टर में पहले हम लोग को डेटा को रखना होगा, है ना, जिसको हम दिखाएंगे आगे, डोंट वरी, सारा चीज़ एक एक करके आपको क्लियर होगा। ओके, तो हम लोग यहाँ पे बात क्या कर रहे हैं, याद रखेंगे, ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन पूछ सकता है, ओके, कि जितने सारे जनरल पर्पस रजिस्टर्स हैं वो सारा यूजर डिफाइंड रजिस्टर है ना, यानी कि हम लोग उसको यूज़ कर सकते हैं, प्रोग्रामर हम लोग जो प्रोग्रामिंग करेंगे हम लोग यूज़ कर सकते हैं, डेटा को अगर ट्रांसफ़र करना हो तब हम लोग यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो अब यहाँ पे ये हम लोग बात कर लीजिए कि यूजर डिफाइंड है। अब यहाँ पे जो रजिस्टर पेयर बना BCDEHL, ओके, तो इसको हम लोग रजिस्टर पेयर कर रहे हैं। रजिस्टर पेयर अगर B लिख रहे हैं तो BC रजिस्टर पेयर, D लिखेंगे तो D, रजिस्टर पेयर S लिखेंगे तो HL, है ना। C हम लोग नहीं लिखेंगे, रजिस्टर पेयर C हम लोग कभी नहीं लिखते हैं। हम लोग रजिस्टर पेयर या तो BC लिखेंगे या तो B लिखेंगे। अगर रजिस्टर पेयर B लिखे इसका मतलब क्या है कि BC के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। अगर D लिखे तो D बात करें, या तो D लिख दी या तो D लिख सकते हैं, है ना। तो कोई भी रजिस्टर पेयर हो, एनी ऑफ द रजिस्टर पेयर, एनी ऑफ द दिस थ्री रजिस्टर पेयर कैन बी यूज्ड टू स्टोर द डेटा ऑफ 16 बिट और इट कैन बी यूज्ड एज मेमोरी पॉइंटर। ओके, मेमोरी पॉइंटर यानी कि इसको मेमोरी की तरह भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, किसको? तीनों में से किसी को भी, तीनों में से किसी को भी जो है 16 बिट डेटा को ऑपरेट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। ओके, या डेटा पॉइंटर के रूप में यूज़ कर सकते हैं। ओके, या हम लोग मेमोरी पॉइंटर यानी कि बाय डिफ़ॉल्ट क्या होगा, ओके, हम लोग अगर हम लोग इस तीनों को यूज़ कर रहे हैं तो ये तीनों हमारा मेमोरी होगा। बट यहाँ पे इन तीनों में से अगर हम लोग मेमोरी अगर लेना चाहें तो बाय डिफ़ॉल्ट ऑलवेज जो लेते हैं दे आर द रजिस्टर पेयर HL। रजिस्टर पेयर HL इज़ द बाय डिफ़ॉल्ट मेमोरी। ओके, यानी कि बाय डिफ़ॉल्ट अगर आपने रजिस्टर पेयर सिर्फ लिख दिया और आपने डिफाइन नहीं किया कि रजिस्टर पेयर BC है या DE है या HL है, देन HL इज़ द रजिस्टर पेयर, ओके, विच कैन बी सर्व्ड एज बाय डिफ़ॉल्ट मेमोरी पॉइंटर, मेमोरी लोकेशन, है ना। उसको हम लोग एक मेमोरी की तरह क्या कर सकते हैं, ट्रीट कर सकते हैं। ओके, तो BCDEHL तीनों रजिस्टर पे मेमोरी की तरह ट्रीट कर सकते हैं, बट बाय डिफ़ॉल्ट जो हम लोग HL को मेमोरी पॉइंटर या डेटा पॉइंटर के नाम से जानते हैं, वो डिफ़ॉल्ट मेमोरी है ना। अब इसके साथ साथ हम लोग जनरल पर्पस रजिस्टर BCDEHL पढ़ लिए। आपको याद होगा जो हम लोग कॉलम बनाए हुए थे उसके ऊपर दो रजिस्टर और था, WZ, है ना। देयर आर टू एडिशनल रजिस्टर्स W and Z, ओके, विच आर नोन एज टेम्प्रोरी रजिस्टर। ये टेम्प्रोरी रजिस्टर है, टेम्प्रोरी रजिस्टर तो इधर भी है, बट इसके लिए हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं, ओके, कि यहाँ टेम्प्रोरी रजिस्टर ये WZ है। ओके, तो ये टेम्प्रोरी रजिस्टर जो WZ है इसको हम लोग टेम्प्रोरी यूज़ करते हैं, या टेम्प्रोरी हम लोग, ये यूजर डिफाइन नहीं होता है, याद रखिएगा। यानी कि टेम्प्रोरी पर्पस नहीं हम लोग, जैसे हम लोग बात करते हैं कि रैम और रोम जो है परमानेंट मेमोरी स्टोरेज है, रैम जो है टेम्प्रोरी मेमोरी स्टोरेज है। यानी कि ऑपरेशन करना हो तो उसके लिए हम उसको इसका इस्तेमाल करते हैं। उसी तरह हम लोग W और Z को जो है टेम्प्रोरी रजिस्टर करते हैं। ओके, इट इज़ यूज्ड टू होल्ड नॉट स्टोर, इट इज़ यूज्ड टू होल्ड द 8 बिट डेटा। जैसे मोबाइल का हमारा जो है रैम और रोम है ना। रैम हमारा टेम्प्रोरी स्टोरेज डिवाइस है
ओके, वो टेम्प्रोरी 8 बिट डेटा को होल्ड कर सकता है बट स्टोर नहीं कर सकता है। उसी तरह ये जो है W और Z जो है होल्ड कर सकता है 8 बिट डेटा को, वो स्टोर नहीं कर सकता है। ओके, स्टोर कौन करेगा? BCDEHL। ओके, 8 बिट अगर रहा तो पार्टिकुलरली इंडिविजुअली BCDE एंड H एंड L, अगर 16 बिट का रहा तो कंबाइंड करके, है ना। तो ये हमारा W और Z जो है टेम्पोररी रजिस्टर्स है विच कैन यूज टू होल्ड द 8 बिट डेटा। बट इसके साथ एक और कंडीशन है, इसी कारण से इसको हम लोग अलग रखे हैं कि ये तीनों यूजर डिफाइंड रजिस्टर है, यानी कि यूजर के लिए ये अवेलेबल है। बट W और Z जो है वो यूजर डिफाइंड रजिस्टर नहीं है, यानी कि वी प्रोग्रामर, हम लोग प्रोग्रामर जो हैं इसको यूज नहीं कर सकते हैं। ओके, टू स्टोर द डेटा, टू ट्रांसफर द डेटा। तो कौन यूज़ करेगा? देन इट इज़ यूज्ड बाय इंटरनली यानी कि 8085 मैक्रो प्रोसेसर। ओके, ये 8085 मैक्रो प्रोसेसर खुद अपने लिए ये यूज़ करता है, अपने लिए डेटा को अगर होल्ड करना हो तब W और Z रजिस्टर का यहाँ पे यूटिलाइज़ करता है। तो हम लोग ने टोटल जो है जनरल पर्पस रजिस्टर पढ़ लिया। ओके, अब हम लोग जो देखेंगे यहाँ पे स्पेशल पर्पस रजिस्टर्स। आई थिंक यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, मैं अगेन रिपीट करता हूँ। BCDEHL टोटल 6 जनरल पर्पस रजिस्टर है। जो 8 बिट ऑपरेशन है वो 8 बिट डेटा को ट्रांसफ़र करता है या स्टोर कर सकता है। जब इनका पेयर बनाते हैं तो B के साथ C ही ऑलवेज बनेगा, D का E और H का L। तो ये रजिस्टर पेयर हो गया विच कैन स्टोर द 16 बिट डेटा। ओके, बाय डिफ़ॉल्ट जो हम लोग मेमोरी लेते हैं वो HL पेयर है। बाय डिफ़ॉल्ट HL पेयर आगे आपको काम देगा, डोंट वरी। ओके, इसका हम लोग यूज़ करते हैं 16 बिट डेटा को स्टोर करने के लिए। ये यूजर डिफाइंड रजिस्टर है। इसके साथ साथ जो है W और Z जो है ये टेम्प्रोरी रजिस्टर है। टेम्प्रोरी रजिस्टर विच कैन नॉट यूज टू स्टोर द 8 बिट डेटा, विच कैन बी ओनली यूज टू होल्ड द डेटा। होल्ड मतलब थोड़ा देर के लिए पकड़े हुए, बस स्टोर नहीं। ओके, इट इज नॉट यूजर डिफाइंड रजिस्टर कौन? W एंड Z। इट इज यूज इंटरनली बाय द 8085 मैक्रो प्रोसेसर। ओके, तो ये हमारा था जनरल पर्पस रजिस्टर। इसके बाद जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे वो हम लोग बात करेंगे स्पेशल पर्पस रजिस्टर्स। स्पेशल पर्पस रजिस्टर होता क्या, यानी कि फॉर द स्पेशल पर्पस, सो जस्ट सी। ओके, नेक्स्ट वीडियो to know about the special purpose register. Okay, thank you.